छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव आरपी मंडल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में गोधन न्याय योजना की समीक्षा की। साथ ही सभी कलेक्टर्स को कोरोना की नई गाइडलाइन को लेकर निर्देश भी जारी किए, जिसके तहत छत्तीसगढ़ में बिना लक्षण के कोरोना पॉजिटिव मरीजों को होम आइसोलेशन की सुविधा मिल सकेगी। टेस्टिंग बढ़ाने के लिए सरकार अब राजनांदगांव, बिलासपुर और अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में भी RT-PCR जांच सुविधा शुरू करने जा रही है। अस्थायी कोविड हॉस्पिटल तेजी से बनाए जाएंगे, ये बात भी कही गई है। अगली खबर भी रायपुर से है, जहां 31 जुलाई और 1 अगस्त को दुकानें खोली जाएंगी। इनका समय सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक रखा गया है। इस दौरान सिर्फ जरूरी सामान और किराने की दुकान खोलने की अनुमति दी गई है। जिला प्रशासन ने इस बारे में आदेश जारी कर दिया है। तो 31 जुलाई और 1 अगस्त को दुकानें खोलने का फैसला, जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया है। सुबह 6 से 10 बजे तक ये दुकानें खुलेंगी। जरूरी सामान और किराने की दुकान खोलने की अनुमति इस दौरान दी गई है। मोहन तिवारी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहन, एक तो ये कि क्या वजह है कि इस वक्त बाजार खोलने के लिए थोड़ी रियायत दी जा रही है, और इसके अलावा क्या कुछ रियायत और ढील दी जाएगी? देखिए, त्योहारों को देखते हुए ये 2 दिन यानी पिछले 2 दिन आज मिलाकर दुकानें 6 बजे से 10 बजे तक खुल रही थी और इसकी मियाद आज खत्म हो रही थी। लेकिन त्योहार क्योंकि 1 तारीख और 3 तारीख को है और 2 महत्वपूर्ण त्योहार है, इसलिए जिला प्रशासन ने ये तय किया है लोगों की मांग पर कि इन दोनों दिन भी खाद्य पदार्थ की सामग्री की खरीदी बिक्री के लिए समय में रियायत दी जाएगी। यानी सुबह 6 बजे से 10 बजे तक मिठाई की दुकानें और खाद्य पदार्थ से संबंधित दुकानें खुल सकेंगी। खास तौर पर त्योहारों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। अब तक ये मियाद केवल 30 तारीख तक थी, अब 31 और 1 अगस्त को भी ये दोनों तारीखों में भी दुकानें खुल सकेंगी। तो लोगों को जो लॉकडाउन के दौरान वो खरीदी नहीं कर पाए, त्योहार के समय उन्हें बार बार बाजार जाना पड़ता है, ऐसे में इन सब तकलीफों को देखते हुए इन दोनों दिन और छूट दी गई है। 6 बजे से 10 बजे तक दुकानें खुल सकेंगी। जी मोहन, इस दौरान जो नियम है लॉकडाउन के या फिर कोरोना को देखते हुए जो नियम बनाए गए थे, उनका सख्ती से पालन कराया जा सके, इसके लिए कुछ विशेष इंतजाम बाजारों में दिखे हैं या फिर भीड़ को खुला छोड़ दिया गया? देखिए, नियम तो बनाए गए हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ऐसे समय में जब हर कोई दुकान जाकर सामग्री खरीदना चाहता है, तो जो सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के नियम है उसका पालन बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। आज ही हमने सुबह ये दृश्य भी दिखाया था कि बाजार पूरी तरीके से खचाखच भरे थे, शायद इसलिए क्योंकि आज आखिरी तारीख थी, इसलिए लोग खरीदी करना चाहते थे। तो ऐसे दृश्य लगातार हमें दिखाई दे रहे हैं। लॉकडाउन क्योंकि 8 दिन से अधिक का समय लॉकडाउन को हो चुका है, इसलिए जब कभी समय मिलता है तो लोग खरीदारी करने पहुंच जाते हैं। तो ऐसी स्थिति बनी हुई थी और अब ये 2 दिन की और छूट मिलने के दौरान भी ऐसी स्थिति बनेगी। लेकिन प्रशासन दावा कर रहा है कि पुलिस की तैनाती बढ़ाई जाएगी ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ लोग खरीदी बिक्री कर सकें। जी चलिए, और सिर्फ पुलिस का डंडा देखकर ही सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क चेहरे पर न रखें, खुद भी ख्याल रखें, तमाम तरह की सावधानी बरतना चाहिए। ये तस्वीर हमने आपको सुबह भी दिखाई थी, छत्तीसगढ़ की तस्वीरें हैं रायपुर की। आज बाजार खुलने का आखिरी दिन था और उसके बाद लोग बाजारों में भीड़ की तरह टूट पड़े थे। इस दौरान तमाम उन नियमों का उल्लंघन हुआ जो कोरोना से, कोविड से आपको बचाने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन अब प्रशासन ने इस भीड़ को देखते हुए, लोगों की मांग को देखते हुए आगामी 2 दिनों के लिए और बाजार खोलने का फैसला किया है। लेकिन ये अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप किस तरह से इन बाजारों में जाते हैं, खुद को सुरक्षित रखते हैं, दूसरों को सुरक्षित रखते हैं। मोहन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। रोजाना करीब 200 से 300 संक्रमित मरीज मिलने के बाद आंकड़े 8600 तक पहुंच चुके हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री ने लोगों से लॉकडाउन सफल बनाने की अपील की है। वहीं विपक्ष अब यह आरोप लगा रहा है कि सरकार टेस्टिंग कम कर संक्रमित लोगों की संख्या नियंत्रित करने की कोशिश में लगी हुई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण इस कदर बढ़ा है कि 1 महीने में आंकड़े 2 गुने से ज्यादा हो गए। ऐसे में सरकार को लॉकडाउन जैसा बड़ा कदम उठाना पड़ा। रायपुर समेत 12 प्रमुख शहरों में इस वक्त लॉकडाउन जारी है और संक्रमितों को इलाज के लिए 8 क्षेत्रीय अस्पतालों के साथ साथ 22 कोविड हॉस्पिटल के जरिए इलाज मुहैया कराया जा रहा है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को रोजाना 5,000 टेस्टिंग करने की बात भी कही। ये भी कहा कि इसे अब 10,000 तक बढ़ाया जाएगा। राज्य में रोजाना 5,000 से अधिक सैंपलों की जांच हो रही है। शीघ्र ही इसे बढ़ाकर 10,000 तक करने का लक्ष्य है। हमारे राज्य में चिकित्सक पूरे समर्पण से कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे हैं। इलाज के बाद अब तक बड़ी संख्या में मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। उधर टेस्टिंग के सरकारी दावे को विपक्ष ने खारिज कर दिया। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने तो आरोप लगाया कि सरकार टेस्टिंग को घटाकर संक्रमित मरीजों की संख्या कम करना चाहती है, इसीलिए हर जिले में सीमित टेस्टिंग हो रही है। जहाँ आदेश दिया गया है वो इतना कम है कि बिलासपुर जैसे जिला में मात्र 150, इसी प्रकार के लगभग जिलों में 100 का निर्धारण किए गए हैं। इससे ज़्यादा तो कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। आप इसको रोक करके क्या बताना चाहते हैं? इसको आप रोक करके जो बताना चाहते हैं उसका परिणाम ये होगा कि थोक के भाव में आपको फिर मिलेंगे। इससे कोई नियंत्रित होने वाला नहीं है, इसलिए उसकी संख्या को बढ़ानी चाहिए। फिलहाल प्रदेश में बढ़ते संक्रमित मरीजों की संख्या के बीच कांग्रेस और बीजेपी कोरोना टेस्ट को लेकर आमने सामने हैं। वहीं कोरोना मरीज की भर्ती और इलाज सुविधाओं को लेकर कुछ समस्याएं दिखी हैं, जिन्हें दूर करना जरूरी है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला के मुहूर्त पर खड़े हो रहे सवाल पर छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष ने पलटवार किया है। राजनीतिक बयानबाजी पर सूबे के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि जो खुद सारी बाधाओं को काटने वाले भगवान हैं, उनके मंदिर निर्माण में मुहूर्त को लेकर कोई भी बाधा कैसे आ सकती है, ये समझ से परे है। बड़े बड़े विद्वान, ज्योतिष और पंडित जो मुहूर्त निकाले हैं, और हम सबको लगता है कि भगवान का राम मंदिर का निर्माण करना है, क्योंकि सारे बाधाओं को काटने वाले तो भगवान विष्णु हैं और भगवान राम है, भगवान कृष्ण हैं। तो इनके लिए कौन सी बाधा आ जाएगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा है। इस पूरे देश के करोड़ों करोड़ों लोगों का जो एक अभिलाषा रही है कि करोड़ों दिलों में बसने वाले भगवान श्री राम के अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कब हो, वर्षों से जो प्रतीक्षा रही है, वो उनकी अभिलाषा पूरी होने जा रही है। कोरबा में भारतीय मजदूर संघ ने एक बड़ा आंदोलन करने का संकेत दिया है। पिछले दिनों SECL की सभी खदानों में 3 दिनों तक काम बंद कर दिया गया था। कोल ब्लॉक की नीलामी और कमर्शियल माइनिंग का मजदूर विरोध कर रहे हैं। अब 18 अगस्त को देशव्यापी आंदोलन की तैयारी भी की जा रही है। इस आंदोलन का कई सार्वजनिक उपक्रम और व्यापारी संघ समर्थन कर रहे हैं। आगामी हड़ताल को लेकर कुसमुंडा खदान इलाके में जन जागरण अभियान भी चलाया जा रहा है। पूरे राष्ट्रव्यापी में होगा, जिसमें व्यापारी संघ, सार्वजनिक सेक्टर में जितने भी हैं हमारे प्राइवेट वाले जो हैं, उनको खदानें, जैसा कि बताया कि रेल, NTPC, CSB, यह सब में यहाँ आंदोलन का नोटिस जा रहा है और इसे पूरे सभी जगह आंदोलन होंगे। यह एक दिवसीय आंदोलन जब सभी तरफ होंगे तो निश्चित है सरकार को मजदूरों की मांग के पीछे अपना निर्णय को बदलने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में शिक्षा कर्मियों के लिए एक अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए 44 करोड़ रुपए दिए हैं। अब उन्हें मई से जुलाई तक का अटका वेतन मिल सकेगा। सबसे खास बात यह है कि पहली बार सरकार ने अपनी खुफिया एजेंसी LIB से ये पता लगाया है कि वेतन क्यों, कहां और कैसे लंबित है। LIB के जरिए ये पता कराने की कोशिश की है कि वास्तव में दिक्कत कहां पर है। आवंटन जारी होने के बाद भी कई जगहों पर वेतन भुगतान क्यों नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में 2 नाबालिग बहनों के साथ गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 11 आरोपियों ने 2 सगी बहनों के साथ गैंगरेप किया। गांव के ही रहने वाले आरोपियों ने दोनों का वीडियो बनाया और ब्लैकमेल करके गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। दोनों नाबालिगों ने परिजन को आपबीती बताई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कांकेर पुलिस को एक बार फिर बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। 20 लाख रुपए के गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
हैरानी की बात यह है कि आरोपी ट्रक में नारियल के पीछे लाखों का गांजा छिपा कर ले जा रहे थे, लेकिन बर्दे भाटा चौक पर चेकिंग के दौरान तस्करी का भंडाफोड़ हो गया। 69 गांजे के पैकेट को जगदलपुर से रायपुर लाया जा रहा था। फिर सूचना मिला कि ये गाड़ी जो जगदलपुर से रायपुर की ओर जा रही है, उसमें गांजा है। तो इसी सूचना पर गाड़ी को बर्दे भाटा चौक, कांकेर जो है बर्दे भाटा चौक, वहाँ पर रोक के तलाशी लिया गया है, जिसमें 69 पैकेट छोटे बड़े गांजा जैसा तो सील बंद जो है मिला है। उसको अभी तौल किया जा रहा है। अभी एग्जैक्ट उसका जो है वज़न मालूम नहीं है, उसको तौल किया जा रहा है। और इसमें 2 आरोपियों को अभी हिरासत में लिया गया है। बिलासपुर में पुलिस ने 6 लोगों को अवैध हथियार समेत गिरफ्तार किया है। इनके पास से 5 देसी कट्टे और 3 जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं। बताया जा रहा है कि सभी आरोपी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। गिरफ्तार हुए 6 बदमाशों में से 5 यूपी के रहने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक सभी आरोपी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी करते थे। लॉकडाउन के दौरान इनका गैंग सक्रिय हो गया था। रपटा चेकिंग पॉइंट पर पुलिस ने यूपी के कन्नौज के शैलेश कोहली को पकड़ा और तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 1 देशी कट्टा और 1 जिंदा कारतूस बरामद किया। उसी से पूछताछ के बाद बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई है। 6 कट्टे मिले हैं और 6 आरोपी हैं जिनसे इन कट्टों की बरामदगी हुई है। इसमें से 5 लोग मूलतः यूपी के हैं और 1 बिलासपुर का है। इनमें से एक जो मुख्य आरोपी है शैलेश, ये कन्नौज का रहने वाला, और वहीं से इसने कट्टे सब लाए हुए हैं और यहाँ पे अलग लोगों को बेचने के हिसाब से और देने के हिसाब से इन्होंने कट्टे मंगाए हुए थे और ऐसी संभावना है कि इनका उपयोग किसी घटना में किया जा सकता था। और इससे और पूछताछ अभी की जाएगी। महासमुंद पुलिस ने अवैध गांजा तस्करी कर रहे अंतर्राज्यीय गिरोह के 8 लोगों को धर दबोचा है। पुलिस के मुताबिक 2 अलग अलग वाहनों में गांजा की तस्करी की जा रही थी। पिकअप वैन से 130 किलो और कार से 50 किलो गांजा बरामद किया गया है। 180 किलो गांजे की कीमत तकरीबन 9 लाख रुपए बताई जा रही है। ये गांजा उड़ीसा से दिल्ली ले जाया जा रहा था। ये पीएस कोमा खान का मामला है। पीएस कोमा खान में एक इंटर स्टेट बॉर्डर है जिसको अपन टेमरी नाका बोलते हैं। वहाँ पे लगातार कोविड-19 के चलते हम लोग की चेकिंग जारी है और जरिए मुखबिर इस आशा की सूचना मिली थी आज इधर से गांजा की बड़ी खेप आने वाली है। एक पिकअप वैन आई जिसको बारीकी से चेक करने पे उसमें नीचे एक चेम्बर बना हुआ था और उसमें चेक किए तो उसमें तकरीबन 1 क्विंटल 30 किलो वहाँ पे गांजा बरामद हुआ, जो कि मूलतः तीनों ही दिल्ली के रहने वाले हैं और उन्होंने पहली बार उड़ीसा से माल ले जाना स्वीकार किया। और अवैध शराब बना रहे 4 लोगों को महासमुंद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सांकरा के जोक नदी के पास अवैध शराब बन रही थी। यहां से 355 लीटर देसी शराब भी जब्त की गई है। बताया जा रहा है कि महुआ शराब के जरकीन को जोक नदी में रेत को खोदकर बनाए गड्ढों में छिपा दिया जाता था। जब्त की गई शराब की कीमत 53,000 रुपये बताई जा रही है। सांकरा पुलिस थाना क्षेत्र में बलौदा बाजार का जो सीमा क्षेत्र है वहाँ पे कई दिनों से शिकायत आ रही थी। वहाँ पे बड़ी मात्रा में अवैध देसी शराब बनाई जाती। उस पर अपनी पिथौरा की टीम और सांकरा थाने की टीम गई हुई थी वहाँ पे और वहाँ से तकरीबन ऐसे 15 अवैध भट्टियाँ संचालित हो रही थी जिसको डिस्ट्रॉय किया गया। वहाँ पर मौके से 350 लीटर देसी हाथ भट्टी की शराब जब्त की गई है और उसमें 4 आरोपी लोगों को अरेस्ट किया गया है और सभी को अभी जुडिशियल रिमांड पे न्यायालय रवाना किया जा रहा है। राजनांदगांव में पुलिस की डर की वजह से एक युवक की मौत हो गई। दरअसल जुआ खेल रहे युवकों पर पुलिस ने मोहन भट्टा जंगलपुर के खेत में दबिश दी। इसमें से एक युवक नदी की ओर भाग गया। पुलिस से बचने के लिए उसने नदी में छलांग लगा दी, लेकिन डूबने से उसकी मौत हो गई। ये घटना बुधवार रात की है। मृतक युवक के परिजनों ने गुरुवार को जब थाने में ये जानकारी दी कि वो बुधवार शाम को पार्टी मनाने गया था लेकिन अब तक लौटकर नहीं आया, तब पुलिस ने युवक की छानबीन शुरू की। युवक का एक जूता नदी के पास मिला, जिसके बाद पुलिस ने गोताखोर की मदद ली और युवक की लाश नदी से बरामद कर ली गई। युवक का पोस्टमार्टम कर शव को परिजनों को सौंप दिया गया है।
हमें सूचना मिली थी कि योगेंद्र सोनकर नाम का एक बंदा जो कि राजीव नगर का निवासी है, राजनांदगांव में, वो पिकनिक मनाने रामपुर तरफ आया हुआ है। रात से वो घर नहीं लौटा है, तो सुबह हमने उसकी खोजबीन शुरू करी। पता चला कि वो नदी में अभी उसकी बॉडी बरामद हुई है, नदी में वो डूब गया था। कल पुलिस ने दबिश दी थी। रामपुर में हमने 8 जुआरियों को पकड़ा था, लेकिन जो घटना स्थल है जहाँ पर उसकी बॉडी बरामद हुई, कम से कम वहाँ से 600 से 700 मीटर की दूरी पर है। और हमने जिन लोगों को बरामद किया था उनके खिलाफ जुआ एक्ट की तरफ कार्रवाई भी की गई है। और उन्होंने, किसी ने हमको नहीं बताया था कि उनके साथ ये बंदा खेल रहा था जुआ। चलिए आपको एक खबर कर्नाटक की दिखाते हैं, जहां के बेल्लरी में भारी बारिश का कहर लगातार जारी है, जिसके चलते इलाके के तमाम नदी और नाले अपने उफान पर हैं। लेकिन ऐसे में भी लोग आवागमन करने से बाज नहीं आ रहे। एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि नाला उफान पर है और एक कार चालक पुलिया पार कर रहा है। पानी के तेज़ बहाव के चलते कार पानी में बह जाती है। इस कार में कुछ लोग सवार भी थे। स्थानीय लोगों की सतर्कता से कार में से लोगों को किसी तरह बचा लिया गया। तो ये तस्वीरें आपको बेल्लारी कर्नाटक की दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त ज़ोरदार बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं एक नाला उफान पर था और उसके रपटे से पानी बह रहा था। एक बस इस बीच ऊपर से गुजरती है, उसको देखकर कार चालक भी हिम्मत करता है, लेकिन कार का वज़न हल्का होने की वजह से ये कार नाले में बह जाती है। गनीमत रही कि कार पलटी नहीं, इस वजह से कार के भीतर पानी नहीं भरा और ये सीधी तैरती हुई कुछ दूर निकल गई। स्थानीय लोगों ने आगे जाकर कार को रोका और इसमें से बैठे तमाम लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।